कुल दीपक कौन? सुलेखा देवी अपनी बड़ी बेटी राखी से कह रही थी, देखो राजेश और सुरेश को भुनी सब्जी पसंद है। रस डालने से पहले उनके लिए निकाल देना। माँ की बात सुन। राखी पानी डालने से पहले दोनों भाइयों के लिए भुनी हुई सब्जी निकाल कर रख दी। थोड़े देर बाद सुलेखा जी की दूसरी बेटी रीता आई। वह अपने लिए नाश्ता निकाल रही थी। तभी उसकी नज़र भुनी हुई सब्जी पर पड़ी। ओह, भुनी सब्जी! उसके मुंह में पानी भर आया। वह अपनी थाली में थोड़ी सी भुनी सब्जी लेकर खाने बैठी। तभी सुलेखा जी की नज़र उसकी थाली पर पड़ी। वह बोली, अरे ये भुनी सब्जी तुम्हारे भाइयों के लिए है, रख दो। रीता कुनमुनाती हुई अपनी थाली से भुनी हुई सब्जी उठाकर रख दी। सुलेखा जी अक्सर ऐसा ही करती थी। उनकी तीनों बेटियां इसे चुपचाप सह लेती थी। सुलेखा जी हमेशा उन्हें समझाती, देखो तुम्हारे भाई इस घर के वंश हैं, आगे चलकर उन्हें ही घर की जिम्मेवारी उठानी है। तुम लोग का क्या? तुम लोग पराई हो, विवाह हो जाएगा, चली जाओगी, इसलिए भाइयों के लिए रखे किसी भी चीज़ को ना छुओ। प्रत्युत्तर में छोटी बेटी रजनी कहती, माँ तब तो बेटियों को जन्म ही नहीं देना चाहिए। सही कहती हो, बेटी के लिए कोई भी मन्नत नहीं रखता, सभी को बेटा चाहिए। कुलदीपक रीता पर अभी भी भुनी सब्जी न मिलने का खुन्नस था, इसलिए वह कुछ रूखे स्वर में बोली। वैसे भी रीता को माँ का यह पुरातन विचार रत्ती भर पसंद नहीं था, मगर मजबूरी में वह चुप हो जाती थी। बेचारी राखी, वह बहनों में बड़ी थी। मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न होने के बावजूद सुलेखा जी उसका कॉलेज में नाम नहीं लिखाए कि राजेश का एडमिशन ज़रूरी था। फिर बेटी ज़्यादा पढ़कर क्या करेगी? आखिर ज़्यादा पढ़ने पर लड़का ढूंढने में भी तो परेशानी होगी। जबकि राखी अपने प्रथम प्रयास में ही मैट्रिक पास की थी। राजेश का दूसरा प्रयास था। माँ के इस फैसले पर राखी कोई प्रतिरोध नहीं की थी, मगर रीता जब मैट्रिक पास की और उसको आगे पढ़ने से रोकने का प्रयास किया गया तो वह क्रुद्ध हो गई। उसने स्पष्ट कहा था, माँ मुझे भी पढ़ाओगी तभी तो मैं भी कुछ कर घर की जिम्मेवारी उठाऊंगी। यदि पढ़ने ही नहीं दोगी तो फिर बेटी बोझ ही लगेगी। मगर बेटों के सामने सुलेखा जी को बेटियों में कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। रीता को अपनी माँ की दोहरी नज़र बहुत अखरती थी, लेकिन उसके मन का संकल्प उसे कुछ कर गुजरने को प्रेरित कर रहा था। वह मैट्रिक अच्छे नंबर से पास थी ही। सबसे छुपके वह ट्यूशन पढ़ाने लगी। उसकी सहेली सबका कहना था, मैट्रिक हो ही जॉब के लिए ट्राई करो। उसी समय मैट्रिक स्तर की क्लर्क ग्रेड की वैकेंसी निकली। रीटा ने चुपचाप फॉर्म भर दिया। फॉर्म तो राजेश और सुरेश ने भी भरे, मगर प्रतियोगिता परीक्षा रीता ने पास की। जब उसका जॉइनिंग लेटर आया तो सुलेखा जी के समझ में नहीं आ रहा था कि वह बेटी की सफलता की खुशी मनाए या बेटों की असफलता का अफसोस। नौकरी में आने पर रीता रजनी को अच्छी शिक्षा देने के लिए कृत संकल्प हो गई। उसे लगा कि वह आगे नहीं पढ़ पाई, मगर छोटी बहन को तो अवश्य पढ़ाएगी। माँ तो बेटा बेटा ही करती रहेगी। लेकिन सुलेखा जी रीता को समझने लगी। बेटा दोनों भाइयों को कोचिंग करा दो, आखिर तुम लोग से ज़्यादा इनकी नौकरी ज़रूरी है। ये बेटे हैं, वंश है। मगर रीता माँ से 36 का आंकड़ा विचारों में बनाए हुई थी। उसका कहना था, एक माँ को बेटा बेटी में अंतर नहीं करना चाहिए। अवसर
दोनों को सम्मान देना चाहिए था, मगर नहीं, माँ को तो सिर्फ उनके कुलदीपक की ही फिक्र है। एक बहन के रूप में वह भी भाई के लिए चिंतित थी, मगर लिंग भेद उसका मन नहीं स्वीकार रहा था। रजनी जब कॉलेज जाने लगी तो रीता का दिल बाग बाग हो गया। वह कुछ शांति से सोच रही थी। इधर सुलेखा जी बड़ी बेटी राखी के विवाह और बेटों की नौकरी के लिए चिंता में मरी जा रही थी। उन्हें लगता रीता कितनी स्वार्थी हो गई है, भाई के बारे में सोचती ही नहीं, मगर ऐसी बात नहीं थी। रीता बड़ी बहन की पढ़ाई जारी करवाना चाहती थी। जब सुलेखा जी राखी की पढ़ाई जारी रखने के लिए तैयार हो गई तो फिर रीता अपने दोनों बड़े छोटे भाई की कोचिंग पर खर्चने को तैयार हो गई। छोटी बहन द्वारा अपने ऊपर खर्च देख राजेश दिन रात मेहनत में जुट गया। सुरेश भी दीदी से प्रेरित हो मेहनत करने लगा। परिणाम सुखद रहा। राजेश सुरेश दोनों जॉब में आ गए। इधर छोटी रजनी प्रोफेसर बनने का ख्वाब पाल ली। रीता के प्रयास से उसका सपना सफल हुआ। रीता का भाई बहन के प्रति समर्पण देख एक बार सुलेखा जी भी सोचने लगी, उनके घर का कुलदीपक तो नहीं। उन्होंने फिर अपने पुराने विचारों को ही तरजीह देना शुरू किया। लेकिन राजेश और सुरेश का कहना था, आज वो जो कुछ भी है वह रीता के प्रयास से है। घर की जिम्मेदारी रीता ने उठाई, इसलिए रीता ही सच्चा कुलदीपक हुई। सच में यदि बेटा बेटी दोनों को समान अवसर दिया जाए तो वे भी परिवार के लिए समर्पित रहती है। कुलदीपक बेटा ही क्यों, बेटियों को भी मानना शुरू करें। कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।